गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आपका स्वागत है मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, हम आज कक्षा 5 इंग्लिश का लेसन 4 का 8 ग्रेड का काम पूरा करेंगे। तो तैयार हैं सभी बच्चे? चलो बच्चों, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न हमारा दिया है, वेयर डज द लिटिल प्लांट ले। अच्छा, छोटा जो प्लांट था, छोटा पौधा कहाँ पाया जाता था? इन द हार्ट ऑफ द सीड, है ना। कहाँ कहाँ रहता है वो छोटा पौधा? हमने अपनी कविता में पढ़ा था ना, वो रहता था कहाँ पे? सीड के दिल में। तो क्या लिखेंगे? इन द हार्ट ऑफ द सीड। अच्छा, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? वन हु ग्रोज द क्रॉप इज नोन एज। अच्छा बच्चों, उसको क्या कहते हैं जो फसल उगाता है? आ फार्मर। क्या कहते हैं? किसान कहते हैं ना जो फसल उगाता है। हाँ, तो उसका सही उत्तर क्या है? आ फार्मर। चलो बच्चों, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द सीड बरीड। सीड कहाँ पे दफना हुआ है बताओ? सो डीप, बहुत गहराई में दबा हुआ है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? वेक सेड द। अच्छा, वेक किसको बोल रहा है? वेक सेड द, इस लाइन, ये पूरी लाइन कहती है वेक सेड द सनशाइन। क्या कह रहा है? वेक सेड द सनशाइन, है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फोर क्या है? फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। अच्छा, लिटिल प्लांट के लिए जो बाहर की दुनिया है वो कैसी होगी? बहुत ही वंडरफुल होगी, है ना। बहुत ही आश्चर्यचकित होगी। तो क्या लिखेंगे? वंडरफुल, है ना। अब देखो बच्चों, अगला क्या है? अगला हमारे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ट्री प्रिवेंट, देखो पहला हमारा क्या है? ट्री प्रिवेंट इरोजन। अच्छा, पेड़ किसको रोकता है? सॉइल इरोजन को रोकता है ना। पेड़ों की जड़ मिट्टी को जकड़े रखती हैं और जब बारिश आती है तो मिट्टी उस जड़ के वजह से बह नहीं पाती है। तो ट्री किसको रोकता है? सॉइल इरोजन को रोकता है। अपोजिट ऑफ वेक इज। अच्छा, जागने का उल्टा क्या होगा? सोना होगा। तो वेक मतलब जागना और उसका उल्टा होगा स्लीप। अब अगला है, वी कैन नॉट सरवाइव विदाउट। हम किसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते? किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते? ऑक्सीजन के बिना। किसके बिना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस होती है ना। तो फटाफट से इसको लिखेंगे। अब क्या दिया है? द लिटिल heard of the voice of the raindrops। कौन सुन रहा है? जो नन्ही नन्ही बूंदों की आवाज कौन सुन रहा है? छोटा सा पौधा सुन रहा है, छोटा प्लांट सुन रहा है ना बच्चों। देखो आप क्या लिखा है? वेक सैड द वॉइस ऑफ द ब्राइट। अच्छा, ये बताओ इसमें क्या आएगा? सभी बच्चे मुझे बताएंगे। रेन ड्रॉप। क्या आएगा इसमें? रेन ड्रॉप। या 10वें नंबर पे आप यहाँ पे रेन ड्रॉप लिखेंगे, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? वॉट डज, क्या है? वॉट डज ट्री गिव अस टू ईट। पौधों ने हमें खाने के लिए क्या दिया है? हमें फ्रूट्स दिए हैं, फल दिए हैं। तो कैसे लिखेंगे? ट्री गिव्स अस फ्रूट्स टू ईट। पेड़ ने हमें खाने के लिए फ्रूट्स दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? राइट द अपोजिट ऑफ बर्ड फास्ट।
फास्ट का अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। फास्ट मतलब तेजी, और तेज का उल्टा क्या होगा? धीमा। तो अपोजिट का उल्टा क्या होगा? फास्ट का उल्टा स्लो। फास्ट का उल्टा क्या होगा? स्लो होगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन में हमको ऑड वन छांटना है। ऑड वन मतलब होता है जो सबसे अलग हो। अच्छा बताओ, सीड, बड, सैपलिंग और सन, इसमें से अलग क्या है? सन अलग है। क्या अलग है? सन। देखो, सीड मतलब बीज, बड मतलब जो बीज में से जो फूटता है ना, वो होता है बड। और जो अंकुरित होके छोटा सा नन्हा पौधा धीमे धीमे वो बीज में से उगने लगता है, उसको कहते हैं सैपलिंग। क्या कहते हैं? सैपलिंग। तो ये तीनों पौधों से संबंधित है ना, और ये सन इसमें सबसे अलग है। तो क्या अलग है इसमें? सन अलग है। अब फिर क्या है? प्लांट, ट्री, टॉय, फॉरेस्ट। देखो, प्लांट पेड़ है, ट्री भी पेड़ है, और टॉय मतलब खिलौना होता है, और फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है। पेड़ से संबंधित इसमें तीन है, प्लांट, ट्री और फॉरेस्ट। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? ये टॉय है ना। समझ आया सभी बच्चों को? हाँ। अब देखो, अब अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। कौन कह रहा है पेड़ से बाहर आने के लिए? द सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स। कौन कह रहा है? सूरज, सूरज की किरणें कह रही हैं, और रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें कह रही हैं। है ना बच्चों? अब देखो, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, वॉट डिड द लिटिल प्लांट हेयर। छोटे पौधे ने क्या सुना? द लिटिल प्लांट हेयर्ड द वॉइस ऑफ द सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स। किसकी आवाज सुनी लिटिल प्लांट ने? सनशाइन की और रेन ड्रॉप की। है ना बच्चों? तो चलो अगला देखते हैं। अगला बच्चों हमको प्लूरल बताना है। बच्चों, मैंने सिंगुलर प्लूरल की एक अलग से वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पे जाकर और प्लेलिस्ट में जाकर उसमें इंग्लिश ग्रामर कक्षा 5 और 8 में आपको सिंगुलर प्लूरल की वीडियो मिल जाएगी। आप उसको पूरा देखना। एक बार आपने उसको देख लिया तो कभी भी आप सिंगुलर प्लूरल नहीं भूलोगे। है ना? तो देखो, यहाँ पे लीव का सिंगुलर क्या होगा? लीव का लीव्स, बेबी का बेबीज, बस का बसेस। है ना बच्चों? अब देखो अगला क्या है? वॉट डिड द लिटिल प्लांट डू। लिटिल प्लांट क्या करता है? द लिटिल प्लांट रोज टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड आउटसाइड। क्या करता है? नन्हा पौधा बाहर निकलकर बहुत ही आश्चर्यचकित दुनिया को देखता है। है ना बच्चों? तो देखो, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है ट्रू फॉल्स। क्या है? ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स मतलब होता है सही और गलत। तो देखो बच्चों, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल्स। क्या फॉरेस्ट, जंगल, जानवरों को घर प्रदान करता है क्या? बताओ। शेल्टर मतलब क्या होता है? घर। और फॉरेस्ट मतलब जंगल, शेल्टर मतलब घर, एनिमल्स मतलब जानवर। बताओ, एनिमल्स का घर होता है क्या फॉरेस्ट? हाँ, होता है। तो ये इसमें क्या आएगा? ट्रू। अब अगला क्या है? ट्रीज डू नॉट गिव अस फ्रूट। क्या पेड़ हमको फल नहीं देते हैं? गलत। पेड़ हमको फल देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? फॉल्स। फटाफट से वीडियो पॉज करके लिखो। चलो अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है बच्चों? अगला हमको इसको पूरा करना है ना?
अब हमको कैसे पूरा करना है, इस पहली लाइन को हम पढ़ेंगे और उससे पूरा करेंगे। तो पहली लाइन हमको क्या बताती है, प्लांट्स गिव अस फ्रूट वेजिटेबल्स एटसेट्रा। क्या देती है, प्लांट्स हमको फ्रूट्स देते हैं और वेजिटेबल्स देते हैं। तो यहाँ पे एफ लिखा है और एस लिखा है, तो फ्रूट्स की स्पेलिंग में ये आएगा ना। तो यहाँ पे हम पूरी फ्रूट्स की स्पेलिंग लिख देंगे, है ना बच्चों। अब देखो दूसरा हमको क्या दिया है, प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन द अर्थ। देखो यहाँ पे हमको पहला ई दिया है और आखिरी में हमको क्या दिया है, एच दिया है कि नहीं, ये एच दिया है। तो यहाँ पे हमको ई शुरू में और एच लास्ट में, तो यहाँ पे हम अर्थ की स्पेलिंग को लिख देंगे। 2 मिल गए हमको। चलो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, विदाउट प्लांट्स वी वोंट सरवाइव। पेड़ों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जो अब अगली स्पेलिंग है वो किससे शुरू है, एस से शुरू है। तो देखो तीसरी लाइन में हमको एस से क्या दिख रहा है, तीसरी लाइन में हमको एस से सरवाइव दिख रहा है ना। फटाफट से हम इसमें पूरे में सरवाइव की स्पेलिंग लिख देंगे। ये पूरी स्पेलिंग हम सरवाइव की लिख देंगे, है ना बच्चों। अब देखो अगला क्या है, अगला हम देखेंगे, प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द लिविंग बीइंग। प्लांट्स सभी को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। अब जो अगली स्पेलिंग है वो पी से शुरू है, तो वहाँ पे पी से प्रोवाइड की स्पेलिंग थी, तो हम यहाँ पे प्रोवाइड की स्पेलिंग लिख दूंगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा ये, यहाँ वी आ गया। अब ये यहाँ पे हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, वेजिटेबल्स की, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों आज की हम वीडियो यही ख़त्म करते हैं, है ना बच्चों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी आपको समझ नहीं आया हो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, है ना बच्चों। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमको किसका चित्र बनाना है, पेड़ का चित्र बनाना है ना। और पेड़ के बारे में हमको 3 लाइन लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स टू ईट। पेड़ हमको खाने के लिए फल देते हैं। ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर। हमको पेड़ शुद्ध हवा देते हैं। ट्री गिव्स अस शेडो। और हमको पेड़ क्या प्रदान करते हैं, छाया देते हैं, है ना बच्चों। वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।